अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आज हफ्ते को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 124 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जराये के मुताबिक साबिक सीएम सिद्धारमैया वर्ना सीट से और रियासती सदर डीके शिव कुमार कनकापुर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के फर्जंद प्रियांक का भी नाम सामने आया है, वो चितापुर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा एमबी पाटिल को बाबालेश्वर से कांग्रेस का टिकट मिला है। दिनेश गुंडूराव को गांधीनगर से, एमएलसी पटना को जो बीजेपी छोड़कर राजानगर से कांग्रेस में शामिल हुए, और साबिक मरकजी वजीर के मन्नप्पा को देवनाहल्ली से मिली है। इसके अलावा मंगलूर से यूटी अब्दुल कदीर अली फरीद, श्रीनगर से टीडी राजा गौड़ा, शिवाजी नगर से रिजवान इरशाद, विजयनगर से एम कृष्णमप्पा और बेल्लारी के मखसूस नशिस्त से बी नागेंद्र को टिकट दिया गया है। रियासत उत्तराखंड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी मुरुगेसन ने आज हफ्ते की सुबह खालिस्तान के हामी मुबल्लिग अमृतपाल सिंह के रियासत में दाखिल होने के इम्कान पर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। मुरुगेसन ने मजीद कहा कि इन्हें पंजाब पुलिस से इत्तलात मौसूल हुई है कि पंजाब से भागने वाला खालिस्तान का हामी हरियाणा से उत्तराखंड में दाखिल हो सकता है। उन्होंने एएनआई को बताया कि चेकिंग और निगरानी की जा रही है और मुमकिन जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस एहलकार ने बताया कि जिले पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया और सरहद को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साबिक सदर कांग्रेस राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दे दिया गया। एक दिन कबल सूरत की अदालत ने इन्हें 2019 के फौजदारी हद तक इज्जत केस में काती करार दिया था। नाअहली का ऐलान करते हुए लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक एलामिया में कहा कि इस पर 23 मार्च से अमल होगा। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। बीजेपी रुकन असेंबली गणेश मोदी ने तमाम चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले मुबैना रिमार्क पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। नाअहल करार पाने पर राहुल गांधी 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनकी सजा को रद्द कर देंगे तो अलग बात होगी। राहुल गांधी की नाअहली पर रद्दमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो सियासी और कानूनी दोनों लड़ाइयां लड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सरनेम के ताल्लुक से रिमार्क्स पर 2019 के फौजदारी हद तक इज्जत केस में राहुल गांधी को सूरत की अदालत की तरफ से काती करार दिए जाने के बाद कांग्रेस कायद रेणुका चौधरी ने ऐलान किया है कि वो मोदी के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगी, क्योंकि मोदी ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान इनकी हंसी को सरोपनाखा की हंसी करार दिया था। सरोपनाखा हिंदू देवमाला में एक चुड़ैल का नाम है। ट्विटर पर रेणुका चौधरी ने कहा कि मोदी ने 2018 में पार्लियामेंट में अपने रिमार्क्स के जरिए मेरी बेइज्जती की थी। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई का वीडियो भी पोस्ट किया। रेणुका चौधरी ने कहा कि मैं मोदी के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर करूंगी। देखते हैं अब अदालतें कितनी तेजी दिखाती है। बीजेपी पर सख्त तनकीद में कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि एक शहीद वज़ीर-ए-आज़म के बेटे राहुल गांधी को मीर जाफर कहा जा रहा है और इसके खानदान की तजलील की जा रही है, लेकिन वो झुकेगा नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक इस खानदान से है जिसके अरकान ने अपने खून से जमहूरियत को सेंचा है। कांग्रेस के साबिक सदर को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने के बाद प्रियंका गांधी का ये रद्दमल सामने आया। सिलसिलावार ट्वीट्स में प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर खुलकर तनकीद की। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी जी, आपके चापलूस एक शहीद वज़ीर-ए-आज़म के बेटे को मीर जाफर कहते हैं। आपका एक चीफ मिनिस्टर सवाल उठाता है कि राहुल गांधी का बाप कौन है। कश्मीरी पंडितों की रिवायत के मुताबिक बाप के गुजर जाने के बाद बेटा पगड़ी पहन लेता है और अपने खानदान की रिवायत बरकरार रखता है। मोदी जी, हमारे पूरे खानदान और कश्मीरी पंडित बरादरी की तौहीन करते हुए आपने पार्लियामेंट में पूछा था कि हम नेहरू का नाम अपने नाम के साथ क्यों नहीं लगाते, लेकिन आपको किसी भी जज ने 2 साल की सजा नहीं सुनाई। क्या आप इससे पार्लियामेंट से नाअहल करार नहीं पाते? कर्नाटक असेंबली के इंतखाबात से कबल चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने रियासत के रिजर्वेशन कोटे में अहम तब्दीलियां की है और मुसलमानों के लिए मख्तस 4% कोटा को खत्म कर दिया है। जुमे को एक काबीनी इजलास में हुकूमत कर्नाटक ने रिजर्वेशन कोटे को 50% से बढ़ाकर 56% कर दिया। हुकूमत ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात मनसूख करने का भी फैसला किया। अब इन्हें मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात EWS के लिए मख्तस 10% कोटे में शामिल किया जाएगा। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि मुसलमानों के लिए मख्तस 4% कोटे में से अब 2% वोकलिगा और 2% लिंगायतों को दिया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि समाजी इस्लाह के लिए शुरू से इस्लाह मुआशरे के नाम से मुस्तकिल एक कमेटी बनाई गई और बाद में बरसों पहले इस शोबे में ख़वातीन का शोबा अलहदा से बनाया गया, जिससे कामों का दायरा भी बढ़ा और इससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन चंद माह कबल शोबे ख़वातीन को वसअत देने और फ़ाल बनाने की बिना पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शोबे ख़वातीन को मौकूफ़ कर दिया था।
गुज़िश्ता 5 फरवरी की मजलिस आमला में अरकान के मशवरे से तय पाया कि शोबे ख़वातीन को इस वसी मुल्क में कम अज़ कम 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और इस तकसीम का इख्तियार अरकान आमला ने इत्तेफाक राय से सदर व जनरल सेक्रेटरी को दिया। चुनांचे मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग कन्वेनर मुकर्रर किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो रेडिकल इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक को वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी और इन्हें हिंदुस्तान में कटहरे में खड़ा करेगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जाकिर नायक हिंदुस्तान में मुतअद्दिद केसेस के मुलजिम है, वो इंसाफ से भागे हुए मुजरिम हैं। हमने हुकूमत ओमान और वहाँ के हुक्काम के साथ ये मसला उठाया है। जाकिर नायक की ओमान में सरकारी मेहमान की हैसियत से आमद के चंद ही दिन बाद बागची ने यह तबसरा किया। मुतनाज़ा मुबल्लिग इस मुल्क में मुक़द्दस कुरान आलमी ज़रूरत के उन्वान पर पहला लेक्चर देंगे। इस सवाल पर कि आया जाकिर नायक को ओमान से तहवील में लिया जाएगा, अरिंदम बागची ने कहा कि इन्हें मुसद्दक़ा फ़हरिस्त से इस बात की तौसीक़ करनी होगी कि आया हिंदुस्तान का ओमान के साथ तहवील मुजरिमीन मुआहदा है या नहीं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा से राहुल गांधी की रुकनियत मंसूख होने पर अपने रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट किया कि इस मुल्क ने आज तक इतना खौफज़दा, अनपढ़ और घमंड करने वाला वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा। उन्होंने मजीद लिखा कि इस हुकूमत और इसके सरबराह का तकब्बुर आसमान तक पहुंच गया है। जो भी इन्हें सच्चाई का आईना दिखाता है वो इसे अपने खिलाफ समझ लेते हैं और फिर इसे जेल तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। हमने इतना खौफज़दा पीएम आज तक नहीं देखा है। अपोजिशन की 14 जमातों ने मरकजी हुकूमत के जरिए तफ्तीशी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सिर्फ बीजेपी के मुखालिफिन को निशाना बना रही है। इस अर्जी में अदालत उज़्मा को बताया गया कि सीबीआई और ईडी ने 95% मुकदमा दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर 5 अप्रैल तक मुकदमे की समाअत करने का फैसला किया है। अर्जी में यह भी कहा गया है कि इस तरह के लीडरान बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा बंद कर दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने सीनियर वकील अभिषेक मनु संघवी ने अर्जी पेश की। इसमें मुतालबा किया गया है कि गिरफ्तारी से पहले के रहनुमा खतूत और गिरफ्तारी के बाद के रहनुमा खतूत तय किए जाएं। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में जुमे के रोज सैकड़ों लोगों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया। माह रमजान का पहला रोजा होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग रोजा इफ्तार के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचे। दिल्ली के साथ मुल्क के दीगर शहरों के लोग ने भी जामा मस्जिद के सहन में एक साथ इफ्तार का एहतमाम किया। इसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चों और ख़वातीन तक सब ने एक साथ शिरकत की। इतने लोगों की एक साथ आमद से जामा मस्जिद का हर गोशा किनारे तक भर गया। माह रमजान में ये रिवायत रही है कि जामा मस्जिद से गोला दाग कर रोज़ा खोलने का ऐलान किया जाता है। ये रिवायत अब भी बरकरार है। अब कम आवाज़ वाले इलेक्ट्रिक गोले को दागा जाता है। जामा मस्जिद के वसी अल अरीज सहन में कम व बेश 4-5 हज़ार अफराद एक साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये रिवायत भी कदीम ज़माने से चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने के हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को समाअत करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.पी. पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त गुजार के वकील मोहम्मद मुश्ताक अहमद से कहा कि वो इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब करते हुए कहा कि इस साल रमज़ान शरीफ एक ऐसे वक्त में आया है जब ज़लज़लों की वजह से इलाके को शदीद जानी नुकसानात पहुँचा है। उन्होंने ज़लज़ले में जाने गंवाने वाले शहरियों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस साल की पहली इफ्तारी शोहदा, साबिक़ फ़ौजियों और ज़लज़ला मुतासरीन के अहल खाना के साथ 6 फरवरी को आए ज़लज़लों के मरकज़ खैरामन मराश के खारा जोसो कंटेंट सिटी में की है। सदर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इस साल रमज़ान शरीफ एक ऐसे वक्त में आया जब ज़लज़लों की वजह से इलाके को शदीद जानी नुकसानात पहुँचे हैं। उन्होंने ज़लज़ले में जाने गंवाने वाले शहरियों के लिए मग़फ़िरत, ज़ख्मियों की शिफायाबी और लवाकिन के लिए सब्र और इस्तिक़ामत की दुआ की। राहुल गांधी को पार्लियामेंट की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने के बाद गैर मुतवक्किल तौर पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तायीद हासिल हुई है। बीआरएस के कौमी सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राहुल गांधी को नाअहल करार दिए जाने पर तबसरा करते हुए इसे हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख में सियाह दिन से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के गुरूर और तकब्बुर और डिक्टेटरशिप के उरूज की एक मिसाल है। केसीआर ने कहा कि यह इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ दस्तूरी इदारों का बेजा इस्तेमाल कर रही है बल्कि इंतहाई आला तरीन जमहूरी प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट को भी अपने घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जमहूरियत और आइनी इक़दार के लिए ये काफ़ी कठिन घड़ी है। मोदी हुकूमत के तहत मुल्क के हालात साबिक़ में इमरजेंसी के हालात से भी मुतजाविज़ हो चुके हैं।
केसीआर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल जमहूरियत और दस्तूरी इक़दार के लिए मुनासिब नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर केटी रामाराव और हरीश राव ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म कर देने की सख्त मजम्मत की है। बीजेपी आमिराना हुकूमत करते हुए मनमानी फैसले कर रही है, जिससे दस्तूरी हुकूक खतरे में पड़ गए हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट ने बताया कि राहुल गांधी के नाअहली पर 23 मार्च से अमल हो गया। वज़ीर आज़म मोदी के सरनेम की तौहीन करने के केस में सूरत अदालत ने राहुल को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। केटीआर और हरीश राव ने इसकी सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी कानून का भेजा इस्तेमाल करते हुए दस्तूरी हुकूक को पामाल कर रही है। इसको उजलत में किया गया फैसला करार दिया। केटीआर ने अपने ट्वीट में फ्रांसीसी फिलोसोफर वॉलंटियर्स और जर्मन के माहिर थेजलिस्ट मार्टिन टेमुलर के कोट्स भी शेयर किए हैं। जामे उस्मानिया में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब तलबा की मुश्तरका मजलिस अमल ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे के अफशा के खिलाफ जामा के कैंपस में बेरोजगारी मार्च की अपील की। पुलिस ने एहतजाज का अंदाजा लगाते हुए जामे उस्मानिया के कैंपस में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। जामे उस्मानिया के तलबा ने जब मुश्तरका मजलिस अमल के बैनर के तहत बेरोजगारी मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, उस वक्त पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अलाउद्दीन कांग्रेस कायद बशमुल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी को भी घर पर नजरबंद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी मार्च में शिरकत और एहतजाजियों के साथ इजहार यगानगत का ऐलान किया था। तनख्वाहों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की बरकी कंपनियों के मुलाजमीन ने जुम्मे को जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में हैदराबाद के कई इलाकों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन विद्युत सुधा के रूबरू जमा हो गए, जो तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन और तेलंगाना ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है। मुलाजमीन की मुख्तलिफ यूनिटों पर मुश्तमिल मुश्तरका मजलिस अमल ने चलो विद्युत सुधा की अपील की थी, जिसके पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा बरकी के मुलाजमीन शहर पहुँच गए। अपनी मुतालिका यूनिटों के परचम थामे हुए ये मुलाजमीन तनख्वाहों पर फौरी नजरसानी का हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी भी फैल गई, क्योंकि बड़ी तादाद में मुलाजमीन के एक ही मुकाम पर जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही थी। पुलिस के अहदेदारों ने एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश भी की। मसरूफ तरीन खैरताबाद पंजागुट्टा रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई थी। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान बीजेपी के मुअत्तल एमएलए मलून राजा सिंह को महाराष्ट्र में कई रैलियों में शिरकत करते हुए और नफरत अंगेज मवाद से भरी तकरीरें करते हुए और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और बाइकआउट की खुली कॉलें देते हुए देखा गया। ऑल्ट न्यूज़ पहले ही 19 फरवरी को लातूर में शिव जयंती की तकरीबात और 29 जनवरी को मुंबई में हिंदू जन आक्रोश मोर्चे में इनकी तरफ से दी गई नफरत अंगेज तकारीर को दस्तावेजी शक्ल दे चुका है। महाराष्ट्र में इनकी इश्तियाल अंगेज तकारीर के लिए इनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है। ताज़ा तरीन वाक़या 19 मार्च को था, जब इन पर और सुदर्शन न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ सुरेश चौहान के पर सकिल हिंदू एकता कनन समिति के ज़ेर एहतमाम एक हिंदू जन जागरणा रैली में फ़िरक़ेवाराना तौर पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले तकरीर करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 153A के तहत फसाद बर्पा करने के इरादे से इश्तियाल अंगेज़ी करने, 153A मजहब, नस्ल, मुकाम वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने और अवामी फसाद फैलाने वाले बयानात देने पर दफ़ा 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।